जगत दीदी के बदलते रिश्तों के साथ काफी कुछ सोच भी बदल गई है। उनको ट्रेंडिंग में आने के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात कह दी, और वो बात क्या है आप लोग को आगे पता चलेगी। और जगत भैया आजकल बड़े नाराज नाराज, बड़े खफा खफा क्यों दिख रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोग को आज बात करने वाली हूँ। और किससे ऐसी बॉन्डिंग है जगत भैया की जो कि फिर से ट्रेंडिंग में ना चली जाए, इस बात का सावधानी रखना चाहिए भैया को। और वो ट्रेंडिंग में क्या जाने के लिए ही वो बॉन्डिंग बनाई जा रही है, सब कुछ आज जानेंगे। जगत भाभी यानी लप्पी की सासू माँ बहुत असहाय महसूस कर रही हैं। इतना परेशान क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है कि वो आज एकदम अकेली पड़ गई हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं बात करने वाली हूँ थोड़ा पुराने कैरेक्टर के बारे में, लेकिन बहुत ही अलग बात। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, पूरी देखना, बहुत ही मजा और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे आजकल लप्पू भैया थोड़े नाराज नाराज से दिख रहे हैं, यानी हमारे जगत भैया, और सफाई देते हुए दिख रहे हैं कि भाई हमें बुलाया नहीं गया, हमें बुलाया गया पर हम ऐसे सबके यहाँ नहीं जाते, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, हमारी बॉन्डिंग जहाँ होती है वहाँ जाते हैं। तो भैया आपको निक्की सुमित ने बुलाया ही नहीं था। उन्होंने साफ ही बता दिया है कि जो उनके कमेंट बॉक्स में, मतलब इनडायरेक्ट ही बताया, लेकिन समझ में सबको आ गया। कमेंट बॉक्स में इतनी हेट मिल रही थी आपके नाम की कि इनको मत बुलाना, इनको मत बुलाना, ये पनौती हैं, ये रायता फैला देंगे। तो उनको लगा कि जब ये इसका नाम लेते कमेंट बॉक्स नेगेटिविटी से भर गया, तो ये अगर आ गया मेरी पार्टी में तो बंटा ढारी कर देगा। पार्टी बहुत अच्छी गई, मैं उस पर ब्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, नहीं बना पाई, क्योंकि बीच में हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेरे बच्चे थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी। अगर आप लोग को उस पर ब्लॉग अभी भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी उनके पार्टी के ऊपर। लेकिन अभी वो थोड़ा सा सफाई देते हुए नज़र है, जो कि कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने जानबूझकर इसीलिए इनको इनवाइट ही नहीं किया। लेकिन ये थीम बड़ी अच्छी लगी मुझे कि भाई जिनके दम पर हम बने हैं, सब्सक्राइबर को आने का मौका मिला, सब्सक्राइबर को मिलने का मौका मिला। अब आप बड़ी आजकल इनकी अम्मा भी दुखी हैं, अम्मा अप्सरा मॉम इतना बढ़िया बेचारी रोज डे मनाई, प्रपोज डे मनाई, और इनके बहुओं ने इनको पूरा वैलेंटाइन भी नहीं मनाने दिया। बताती हूँ क्यों। लेकिन जगत भैया की फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही आपको स्पेशल बात बता देती हूँ कि अभी हमारे जगत दीदी की एक कम्युनिटी आती है करीब 4 घंटे पहले। उसमें उन्होंने लिखा है, आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अनुरोध कर रही हूँ कि हाथ जोड़कर विनती, मेरा और सुमित महल का नाम अब मत जोड़िए। आपके कमेंट की सुमित से शादी कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि आप सबको इस बात का जवाब मिल जाना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। नेहा तिवारी और सुमित महल की शादी कभी नहीं होगी, कोई इस गलत फहमी में ना रहे। तो बहन जी, जगत दीदी जी, नाम किसी ने नहीं जोड़ा, नाम आपने ही जोड़ा था उनसे, और वही नाम आज तक चल रहा है। और अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मैं बताती हूँ। क्योंकि इनका नाम अब जोड़िए, जो हमारे नए वाले जीजा जी आने वाले हैं, तो उनका नाम अभी तक इन्होंने आउट नहीं किया है। तो भाई जनता को अधिकार है, आप पब्लिक फिगर हो, तो आपका नाम तो लप्पू से भी जोड़ा जा रहा है, आपने उसके लिए सफाई क्यों नहीं दी कि आज भी आपके और लप्पू के पोस्टर, आपके और लप्पू के शॉर्ट्स वायरल किए जा रहे हैं। तो आपने उस बारे में तो कुछ नहीं बोला, क्या नहीं कि आपको लप्पू के साथ नाम जोड़ना पसंद है। आप एक बार इस चीज को क्लियर कर देना। और आपसे सुमित महल जी तो बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, उन्होंने क्लियर कर दिया। इतनी सारी आपने नौटंकी, इतनी बदतमीजियां दिखा दी कि उसके बाद तो कोई भी इंसान आपसे ऐसा सीधा साधा परिवार का नहीं करेगा शादी, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि आपकी अगर ये चोरी पकड़ी नहीं जाती तो शादी के बाद भी आप उनके साथ चीटिंग करते रहते। चलिए अब आगे का इनकी मिनट पढ़ते हैं। आप सबको जो वीडियो बनानी है आप बना सकते हैं, बस मेरा नाम किसी के साथ ना जोड़ें और थंबनेल में मुझे साथ ना दिखाया जाए। मतलब इनकी इच्छा है कि हमारे जो साथ में ट्रेंडिंग वाली फोटो है वो मैं दूंगी तो वो लगाना। अभी ये सब
ज़्यादा पुराने हो गए, इनको साइड करो, पुराना माल आउट करो, नया माल इन करो। तो भाई पहले आप नया ले आओ जीजा जी को। अब इसका भी तो पता नहीं कि आप 1 लाओगे, 2 लाओगे कि 3 लाओगे। पहले आप लाओ, फिर हम उनके साथ आपका चिपकाएंगे। तब तक किसी से आपको भी काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद जोड़ा है लप्पू और जगत जीजा जी से नाम। किसी ने आपका नाम अपने आप नहीं जोड़ा है, किसी के घर में आपकी आकाशवाणी नहीं हुई, कोई गूगल पे आप इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो कि आपका अपलोड कर दिया गया है। आपने खुद से ही वो रायता फैलाया है, तो इतनी जल्दी नहीं सिमटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहें और एक दूसरे की जिंदगी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार से किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ, ना होना चाहती हूँ। इसलिए बात को हमेशा के लिए खत्म करिए। बहन, आप कांटेक्ट में नहीं हो कि कोई आपको कांटेक्ट में नहीं रखना चाह रहा। हम सबको पता है कि आपको इतनी जलन, इतनी कुलबुली क्यों मच रही है, क्योंकि आपकी आदतों की वजह से आपको किसी क्रिएटर पार्टी में बुलाया नहीं जा रहा, जो कि आपके बहुत तगड़े वाले शौक थे, क्योंकि वहां आपको झूम बराबर झूम करने को मिलता था, जो कि अब नहीं मिल रहा है। इतनी पार्टियां और इतनी चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं और आपका कोई घास तक नहीं डाल रहा है, एक बार आपका कोई नाम तक नहीं ले रहा। आपको लग रहा था कि मेरे न रहने के बाद जो पार्टीज होंगी उसमें मुझे सब बहुत मिस करने वाले हैं। तो दीदी, आपको कोई मिस नहीं कर रहा है, तो आप जानबूझकर सबके कांटेक्ट में आना चाह रही हो। आपको कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, और आपके बताने के अनुसार सब लोग खुश और दुखी नहीं होंगे। सबको पता है कि सबको कब खुश रहना और कब सबको दुखी रहना है। अब आगे बात करते हैं। अगर रिएक्शन चैनल वालों को या किसी भी पर्सनल में से कोई जानकारी दी जा रही है तो मुझे भी बताइए, मैं पर्सनल में ही आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर मामले शांत नहीं होने दिए जा रहा तो खुलकर बताइए कौन है इसके पीछे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अरे भाई, इन्होंने पूरा मोटो ही यही है कि जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है ताशी की मम्मा, उसको आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि पुरानी आईडी पे तो इतने फॉलोअर्स लेके बैठी थी, किसी को रिप्लाई ही नहीं करती थी। इतना सारा घोटाला करके बैठी है, रिप्लाई ही नहीं किया। अभी सारे इतने इन पर ब्लेम लगाया, तब तो इन्होंने कोई कम्युनिटी नहीं छापी। इनकी एक आदत है, जब ये कोई क्राइम करती, मैं इसको क्राइम बोलूंगी, जब इनसे कोई गलती होती है, जब इनसे गुनाह होता, तब ये कोई कम्युनिटी नहीं छापती, कोई वीडियो नहीं बनाती। लेकिन इनको जब हाईलाइट होने का मन करता है या फिर कुछ अपने मन का बोलने का मन करता है, अपनी देखो प्रमोशन कर रही है इसमें ताशी की मम्मा आईडी का, क्योंकि इनकी पुरानी आईडी तो अभी एक्टिवेट हुई नहीं है। तो लोग जाओ पूछो, अब रिप्लाई देंगी। जब तुम्हारे पास इतनी भरी थी पब्लिक तो तुम अकड़ रही थी, किसी का रिप्लाई नहीं दे रही, तुमसे लोग कांटेक्ट करते करते थक गए थे कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमें ये बात करनी वो। तब तो आप किसी को भाव नहीं दे रहे थे, किसके किसके मैसेज पढ़े। इवन आपने अपने यूट्यूब के भी वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए थे। तो अब आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों से पर्सनल कांटेक्ट करना चाह रही हो। तो दीदी, इस तरह की गलत अफवाहें मत फैलाइए। पर मुझे मैसेज में बताइए कौन मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहा है, कौन आपको झूठी बातें बताई जा रही। मतलब आपके खिलाफ अगर कुछ भी निगेटिव आता है तो वो झूठ है, वो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या सच बता दोगी? इतनी ईमानदार तो आप नहीं हो। आपको पर्सनल में सारा सच बताया जाएगा, लेकिन ये ऑनलाइन मेरे साथ किसी का नाम मत जोड़िए। मेरी इस छोटी सी अपील पर ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और हाँ, पर्सनल कांटेक्ट करके आप लोगों के साथ सबूत भी रखूंगी कि ये किसी का रिप्लाई करती हैं कि नहीं करती हैं। ये जानते हो रिप्लाई करती हैं किस मैटर पे? दीदी, उसी का रिप्लाई करती है जिसके सब्सक्राइबर अच्छे खासे होते हैं, जहां से इनको पता है कि इनकी अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी, जहां से इनको पता है कि इनके फेवर में बातें होंगी, चाहे कितनी गंदगी फैलाएं। तो दीदी, इस तरह की झूठी अफवाहें मत उड़ाइए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हाइप में लाना है, क्योंकि आपको सब भूल रहे हैं। आप अपने आप को याद दिलाने के लिए ये चिंगारी लगा रहे हो। तो ऐसा फिलहाल अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो जगत दीदी की छोटी सी बात थी, कम्युनिटी पे आप सबको समझाने की कोशिश की है मैंने। अब बात करती हूँ बॉन्डिंग की। तो जगत भैया एक बॉन्डिंग बनाए हैं अपनी बिट्टो रानी से, और ये चाहते हैं कि अब ये वाली बॉन्डिंग ट्रेंडिंग में जाए, जैसे जगत दीदी के साथ गई थी। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये बॉन्डिंग सही है? और ये बॉन्डिंग ट्रेंडिंग में चली जाती, लेकिन कहीं ना कहीं अमित जो है वो बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। उसने कहीं ना कहीं बीच में कई बार संभाल लिया, अदरवाइज अब तक बॉन्डिंग ट्रेंडिंग हो गई होती।
तो जगत भैया अपनी आदतों से नहीं चुकेंगे। अब बात करते हैं अपने अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम वाकई में आजकल बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी छोटी बहू है जो पूरा घर अच्छे से संभालती थी, अब वो चली गई है मायके। तो आंटी जी को अकेले ही साफ सफाई ये सब करते हुए देखा जा रहा। आंटी जी हैरान है, हालांकि बहुत जताने की कोशिश कर रही, मैं खुश हूँ। हाँ, ये कि उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी बहू ने थोड़ा तेल और चंपी उम्पी करके जताया है कि नहीं नहीं, हम भी बहुत अच्छी बहू हैं, हमें भी थोड़ी लाइनअप करो, दिखाओ कि ये भी अच्छी बहू। क्योंकि अब तक सबने रंजना को ही सपोर्ट किया है कि वो अपना जो भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालती है, सब कुछ अच्छे से करती है। सासू माँ थोड़ी नाराज है कि रंजना वहां पे जैसे मायके वालों के पास गई हैं, हमें भूल गई हैं, हमारा फोन भी नहीं उठाते। हालांकि उनके यहाँ जाने की भी बात कर रही थी, अब पहुंचने के बाद की वीडियो भी उनकी नहीं आई है, आएगी तो उसके बारे में मैं आपसे जरूर अपडेट करूंगी। अब ये है कि अप्सरा मॉम ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अंशु के घर जाके जो फर्ज निभाया है, अच्छा लगा। आपसे ऐसा ही हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसा करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक मेच्योर हो, आपके पास अनुभव है, और आपने अगर किसी को अडॉप्ट किया है तो फर्ज निभाना चाहिए। तो ये बात पॉजिटिव है इनकी, जो पॉजिटिविटी होती है उसको भी हमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि निगेटिविटी अगर हम शेयर करते हैं, क्योंकि निगेटिविटी नहीं बोलेंगे किसी के बारे में, अगर हम सच्चाई शेयर करते हैं तो सच्चाई ये भी है कि इन्होंने जब अच्छा काम किया है तो अच्छा काम भी हमें बताना चाहिए। हम लास्ट में एक बात और बता देती हूँ जगत दीदी के बारे में, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करूंगी। जगत दीदी जाती हैं एक बर्थडे में, उनके फ्रेंड है बहुत, जो खुद ही जमीन, मतलब बहुत दिनों से जमीन में गड़ी हुई थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब इनको हाईलाइट होना है, तो इनके पास कुछ टॉपिक ट्रेंडिंग में है नहीं, तो ऐसे ऐसे बंदों को खोद खोद कर ला रहे हैं जिसका कभी तक नामो निशान नहीं था। 5 साल में आप लोग बताना कभी उस फ्रेंड को देखा था? किसी ने नहीं देखा था। जो फ्रेंड आती उससे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती कि 5 साल में आज तक तो उसके बच्ची के बर्थडे में नहीं गई थी, अब ये उसके बच्ची के बर्थडे में अटेंड करने जाती जब इनकी बच्ची के फाइनल पेपर स्टार्ट है। तो आपको पेपर पे ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर आपने अपनी लापरवाही दिखा दी है कि आपको बर्थडे पे ध्यान देना चाहिए। आप बर्थडे मिस कर सकते हो, इवन लोग शादियां मिस कर देते थे, तो बर्थडे था छोटा सा, और बर्थडे तो बच्चों का बर्थडे था, वो भी बच्चों के बर्थडे में बच्चे ज्यादा जाना इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको? आप जाके वहां गाना गाओगे? हम भी अगर बच्चे होते तो पहली बात तो ये कि वहां ताशी को जाना जरूरी था। तो अगर ताशी जाने के लायक नहीं थी, उसके पेपर्स थे, तो आपको नहीं जाना चाहिए था, अपने बच्चों को देखना चाहिए था। इतनी एज में वो नानी नाना क्या आज उसका रिवीजन, उसकी पढ़ाई, उसका सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे? क्या ट्यूशन वाले इतनी जिम्मेदारी लेते जितनी पेरेंट्स ले सकते हैं? 1 घंटे में ट्यूशन वाले संभालते हैं, लेकिन पेरेंट्स हर टाइम अपने बच्चों के लिए टेंशन लेते हैं कि एक बार और रिवाइज कराओ तो एक बार और सुन लूं। क्योंकि जो बच्चों की बेस होती है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम देते होंगे सब कुछ पता होगा। तो ये छोटी सी बात थी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। बाय बाय।